हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं लखनऊ की रत्ना में आपका स्वागत है। तो गाइज़ आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो गाइज़ आज जो मैं ये वीडियो लेके आ रही हूँ मैं एकादशी पे लेके आ रही हूँ। तो गाइज़ अभी मैं लाइव कर रही थी तो मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा कि मैम आप एकादशी पे वीडियो बनाइए। तो पहले मैंने अपने एकादशी पे वीडियो बना रखे हैं आज के 1 ईयर पहले। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना फिर से मैं एकादशी का वीडियो बनाऊं कि आखिर क्यों हम एकादशी का व्रत रहते हैं। और मैं तो कहती हूँ जितने भी सनातनी हैं सभी को एकादशी का व्रत रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चा हो। और आजकल तो एकादशी का व्रत विदेशों में भी लोग रहने लगे हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि अधिकतर जो विदेशी कन्याएं हैं वो हमारे वृंदावन में आकर के और वैसे ही वस्त्र धारण करती हैं और एकादशी का व्रत रहती हैं। तो वैसे एकादशी का व्रत आखिर क्यों रहा जाता है, तो चलिए मैं आप लोगों से मेन मुद्दे पे आती हूँ। देखिए, एकादशी का जो व्रत होता है, कहते हैं कि अगर आप एक एकादशी का व्रत रहते हैं तो आपके जितने भी पाप हैं वो जल के नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि जितने भी पाप आप करते हैं, क्योंकि रोज़ जाने अनजाने में हम लोगों से इतने पाप हो जाते हैं कुछ कहने को नहीं। किसी के लिए आप शब्द मुख से निकल गया या किसी को कुछ कह दिया, चलते फिरते हमसे पैरों से कितने जीव मर जाते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं तो जो कि पाप होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ते। वो कहते हैं कि जो जितने पाप होते हैं वो हमारे सर पे चढ़ जाते हैं। तो इसीलिए ये जो एकादशी होती है ये महीने में 2 बार आती है। वैसे तो साल में 26 एकादशी के व्रत पड़ते हैं। अगर आपसे नहीं हो सकते 2 तो आप एक एकादशी रहना शुरू कर दीजिए। एकादशी का व्रत वो भी दे देता है जो कि आपके भाग्य में नहीं होता है। और एकादशी का जो व्रत होता है वो मनुष्य को तारने वाला होता है। जब तक वो इस धरती पे रहता है तब तक उसको सारे सुखों की अनुभूति कराता है एकादशी का व्रत। और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं एकादशी का व्रत रहने से। और मरने के बाद में जब ये आत्मा परमात्मा में लीन होती है तो कहते हैं ना कि जब हम मर के ऊपर जाते हैं ना तो हमारा सूक्ष्म शरीर जो होता है इतना बड़ा अंगुष्ठ के बराबर हमारा शरीर जब ऊपर जाता है तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि हम इस आत्मा ने कितनी एकादशी रही हैं, क्योंकि एकादशी का जो पुण्य होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि एकादशी के व्रत में क्या क्या खाते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि एकादशी का व्रत क्यों रहा जाता है। एकादशी के व्रत में मैं आपको दिनचर्या बता रही हूँ। आप सवेरे उठें, स्नान करें और हो सके तो आप 6, साढ़े 6, 7 तक स्नान कर लीजिए। उसके बाद में एकादशी वाले दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, क्योंकि जो तुलसी महारानी होती हैं वो भी एकादशी का व्रत रहती हैं। ना तुलसी में जल चढ़ाया जाता है और ना ही तुलसी तोड़ी जाती है। और कहते हैं कि विष्णु भगवान को, शालिग्राम जी को तुलसी महाप्रिय है। और आज के दिन जो भी व्यक्ति तुलसी दल विष्णु भगवान को समर्पित करता है, शालिग्राम जी को समर्पित करता है, तो अनेकों पुण्य की प्राप्ति होती है, मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। और शालिग्राम जी इतना खुश होते हैं और खुश होकर के आपको आशीर्वाद देते हैं। तो आप लोग ऐसा करिए, दशमी की रात में ही, दशमी की मॉर्निंग में आप तुलसी दल तोड़ के पहले आप रख लीजिए और एकादशी को आप तुलसी दल भगवान को जरूर चढ़ाएं। और हो सके तो अपने घर में शंख बजाएं। अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख हो तो उसमें जल भर लीजिए और जल भरने के बाद में विष्णु भगवान को आप शालिग्राम जी को शंख से स्नान करवाइए। कहते हैं शंख से स्नान कराने पे शालिग्राम जी बहुत खुश होते हैं, विष्णु भगवान बहुत खुश होते हैं। अगर आपके पास में गाय का दूध हो तो आप शंख में गाय का दूध भर लीजिए और उससे भगवान विष्णु को स्नान कराइए, शालिग्राम जी को स्नान कराइए। तो एकादशी व्रत इस तरीके से आप रहिए। और एकादशी व्रत की किताब आती है तो आप किताब को पढ़िए, कथा को पढ़िए। कहते हैं जब एकादशी का हम व्रत रहते हैं तो हमें किताब पढ़नी बहुत ज़रूरी होती है, कथा आप पढ़िए। और एकादशी व्रत आप जब भी रहें तो पहले हाथ में जल लेकर के संकल्प लें कि आज मेरा नाम, जैसे मैं आपको बताती हूँ कैसे संकल्प लेना है, ठीक है। जैसे मैं हूँ तो मैं बोलूँगी मेरा नाम रत्ना त्रिपाठी है, मेरे पति का नाम ये है और जैसे मेरा कश्यप गोत्र है तो मैं बोलूँगी मेरा कश्यप गोत्र है और आज मैं एकादशी व्रत रहने का संकल्प ले रही हूँ, प्रभु इसे पूर्ण करना। और जो शालिग्राम जी है विष्णु भगवान है उनके ऊपर आप वो जल श्री कृष्ण समर्पयामी करके चढ़ा दीजिए। तो अगर आपने संकल्प ले लिया एकादशी के व्रत का तो फिर वो जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। फिर कहते हैं ना उस पुण्य को कोई तौल नहीं सकता। और कहते हैं ना दोस्तों, जो पुण्य हमारे होते हैं वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। जब आप संकट की स्थिति में होते हैं, जब आपके ऊपर कोई संकट आने वाला होता है, काल आने वाला होता है, तो अगर आपने एकादशी का व्रत रहा है तो वही एकादशी का व्रत आपके आगे आके खड़ा हो जाता है। आपके जो पुण्य होते हैं वो आपके आगे आके खड़े हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं हर सनातनी को एकादशी का व्रत जरूर रहना चाहिए। अगर आप 2 ना रह पाए महीने में तो आप एक एकादशी रहें, लेकिन जरूर रहें। और जब अगली एकादशी आए तो आप कुछ भी खाएं लेकिन अन्न ना खाएं। अन्न इसमें बहुत ज़्यादा वर्जित होता है। तो प्लीज़ एकादशी के व्रत में अन्न कोई भी ना खाएं। और खाने के लिए साबूदाना की खिचड़ी है, आप पेड़ा बना लीजिए, या बाजार में पेड़े मिलते हैं आप ले आइए, साबूदाना की खीर बना लीजिए, मूंगफली का दाना तल लीजिए। तो एकादशी के व्रत में ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं। फ्रूट्स है, केला है, और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे केला है, केला आप खाइए। और सेब है, सेब आप खा सकते हैं। फल इत्यादि आप खा सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, आज मैं भी ये बताना चाहूँगी कि जगह से आपको एकादशी का व्रत उठाने से बहुत से लोगों के मन में होता है कि मैम हम कब से एकादशी का व्रत उठाएं। तो चलिए मैं वो भी बता देती हूँ। और अभी 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी आ रही है, तो उस दिन से भी आप एकादशी का व्रत उठा सकते हैं। या फिर 9 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी आ रही है। वैसे तो उत्पन्ना एकादशी से लोग व्रत उठाते हैं, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी देव प्रबोधनी एकादशी आ रही है। देव प्रबोधनी जो एकादशी होती है उसमें हमारे नारायण सो के उठते हैं। कहते हैं ना, चातुर्मास के बाद में हमारे श्री हरि की आंखें खुलती हैं। तो देव प्रबोधनी एकादशी वाले दिन से आप अपने व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। ये कार्तिक माह की सबसे बड़ी एकादशी होती है। के ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। और अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ अपने इस मित्र को, अपनी सखा को, अपने इस दोस्त को मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो अभी मैं न्यू मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ, भी मुझे कुछ नहीं आता है दोस्तों। मुझसे अगर बहुत सी गलतियाँ भी हो गई हो ना, तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं अभी बहुत छोटी हूँ, भी मुझे बहुत कुछ सीखना है दोस्तों। तो ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए सभी लोगों को हैप्पी एकादशी। भगवान विष्णु आपकी सारी मन्नतें पूरी करें। और ओके, बाय।